तो भाई दो बोर्ड एग्जाम के अंदर में ऐसे ऐसे खतरनाक लफड़े सामने निकल करके आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि भाई मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अभी तक तुम दो बोर्ड एग्जाम के बारे में सुन चुके होगे, कैसे क्या होगा शायद वो भी थोड़ा बहुत कुछ जानते होगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर में मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको सुन करके तुम्हारा मूड जो है वो खराब हो जाएगा। बहुत बड़े लफड़े में सीबीएसई ने डाला है सैकड़ों स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को, और भाई अब इससे बचने का एक ही उपाय है कि ये सारी चीजों को तुम जान जाओ। अगर नहीं जानते हो तो तुम्हारा फेल होना तय है, तुम फंस जाओगे, बाद में जाके कंफ्यूज हो जाओगे और उसका भारी खामियाजा निकलना पड़ेगा तुम्हें। तो भाई साहब यहां पर मैं तुमको अभी जो भी कुछ बताऊंगा वो मेरे इंटरनल सोर्सेज ने जो बताया है। भाई इतने सालों से मैं बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा हूं तो काफी सारे सोर्सेज हैं, तो मैं काफी लंबे समय से तुम्हें वार्न कर रहा था कि देखो यार बोर्ड एग्जाम 2026 के रिलेटेड काफी सारे चेंजेस आएंगे, और अब जो चेंजेस हैं वो सामने क्लियर हो चुका है। सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। ये 4 पन्ने का सर्कुलर है, लेकिन इसको समझ पाना अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स यहां पे डले हुए हैं और वो टेक्निकल वर्ड्स को तोड़ना तुम्हारे लिए तो इंपॉसिबल है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी जो हैं वो शायद उन पॉइंट्स को छोड़ चुके होंगे और छोड़ चुके हैं, तो मैं भी तुमको बताने वाला हूं। यहां देखो क्या कुछ होने वाला है, चिंता मत करो। ये 4 पन्नों का निचोड़ जो है ना वो मैं तुमको बता दूंगा। पहला बात भाई तुम्हें पता चल चुका है कि दो बोर्ड एग्जाम अब हो रहा है, लेकिन यहां पे कुछ बाइलॉज एग्जाम बाइलॉज जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। ये तुम देख रहे हो पैरा 4.37, ठीक है। इसी तरह से काफी सारा पैरा 4.38, इस तरह से काफी सारे जो है ना वो सीबीएसई ने चेंजेस कर दिए हैं, और जो चेंजेस है वो खतरनाक है। देखो यार अभी तक तुम लोग सोच रहे थे कि दो बोर्ड एग्जाम है, मतलब दोनों में बैठना है और दोनों में बैठ करके सारे सब्जेक्ट्स का नंबर देना है, जो बेस्ट होगा वो हमारा मार्क्स होगा। लेकिन सीबीएसई ने बड़ा यू टर्न मारा और मैं भी थोड़ा सोच में डूब गया हूं कि यार मतलब ये सही में दो बोर्ड एग्जाम है या सिर्फ मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम को, जैसे कि तुम में से शायद बहुत लोग को पता होगा कि पहले कोई बच्चा फेल होता था तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम देता था, फिर कंपार्टमेंट एग्जाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता था तो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम का नाम दिया गया, साथ ही साथ में थोड़ा और बुरा ना लगे तो इंप्रूवमेंट एग्जाम का नाम दिया गया। लेकिन मुझे लगता है ये कुछ इंप्रूवमेंट एग्जाम जैसा ही है। अब यहां पर मैंने ऐसा बात क्यों बोला वो सारा चीज समझेंगे, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहां पे जो मैं सब कुछ बताता हूं तुम किसी से पूछ लेना 10 साल पुराने सीनियर स्टूडेंट से भी, वो तुमको बताएंगे यार यहां से फास्टेस्ट, यहां से ऑथेंटिक कहीं नहीं बताते। और अब तो हम अपने फ्री बैचेस भी शुरू कर रहे हैं ऑफ ऑल द क्लास 10, 11, 12, 9 स्टूडेंट्स, सभी 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो अपना क्लास और अपना नाम रख दो, हम चुनेंगे तुमको और तुम्हें सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे एब्सोल्युटली फ्री। तो यहां पे एक सबसे बड़ा बदलाव क्या है इस बोर्ड एग्जाम का, पहला बात तो समझ जाओ। अभी तक क्या लग रहा था स्टूडेंट्स के मन में या इवन टीचर्स के मन में, एक मिथ था कि भाई किसी भी दो बोर्ड एग्जाम है तो किसी में भी हम बैठेंगे तो चल जाएगा। जी नहीं, सीबीएसई ने अपने इस 4 पन्ना जो अभी मैंने तुमको दिखाया था, 4 पन्ने के सर्कुलर में ये एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि भैया हम तुमको पहला बोर्ड एग्जाम जो है वो तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है, जो कि तुम्हारा 15 फरवरी 17 फरवरी से ही शुरू होगा जो पेपर, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम का पहला बोर्ड एग्जाम जो है 2026 का पहला बोर्ड एग्जाम वो कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो तुमको देना ही देना है। अब अगर उसमें कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है तो वो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता, योग्य नहीं रह जाता, उसको देने का परमिशन नहीं मिलेगा। ये था झटका नंबर पहला, लफड़ा नंबर पहला। अभी तक बच्चे क्या सोच रहे थे, यार अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी तो सेकंड बोर्ड एग्जाम में लिख लेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला। हां, इस जगह पे मैं भूल ना जाऊं इसलिए एक और बात बता दूं कि दोनों बोर्ड एग्जाम का जो तुम्हारा है सिलेबस वो एक ही रहेगा, ठीक है। इस सिलेबस पे भी बहुत सारा कंफ्यूजन था कि यार सिलेबस 6 महीना पे होगा, सिलेबस कैसा सेट होगा, ठीक है, आधा सिलेबस पे पहला बोर्ड एग्जाम होगा। जी नहीं, दोनों बोर्ड एग्जाम, क्योंकि गौर करो फरवरी के बाद हो रहे हैं, मतलब पहला बोर्ड एग्जाम मिड फरवरी से और दूसरा बोर्ड एग्जाम बाद में मई में, तो इसलिए सीबीएसई ने कहा कि हम पूरे सिलेबस पे एग्जाम लेंगे और पहला बोर्ड एग्जाम कंपलसरी होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात यहां पे ये कहा गया है, एक बड़ा लफड़ा जो निकल करके आ रहा है, मैं तुमको दिखाई देता हूं। इनफैक्ट ये देखो यहां पे जो एग्जाम डेट जो है वो हमने जो दिया था वो एकदम वही बैठा कि पहला पेपर जो है वो तुम्हारा 17 फरवरी से शुरू होगा। पहला पेपर मैथ्स होगा, दूसरा पेपर एसएसटी, तीसरा पेपर साइंस, चौथा हिंदी, पांचवा इंग्लिश। अब इसको तुम डेट्स को जरा देख लो, और बहुत सारे ऐसे महान यूट्यूबर्स थे जो उस समय कह रहे थे कि भाई ये जो है ना सिर्फ ड्राफ्ट है। अब देखो उनके ड्राफ्ट का निकल गया बैंड। तो इस बात पे कर दो लाइक और कर दो अपना नाम
कमेंट सेक्शन में टाइप नाम और क्लास, ताकि मैं तुमको चुन सकूं, हमारी टीम चुन सके और फ्री नोट्स प्रोवाइड करा सके। ओके, और यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, भूल जाते हो। अच्छा, ये पहला पेपर जो है ये तुमको पूरा देना है, 6 पेपर भी है, उसका डेट अभी आईटी व कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर तुम रखे हो तो वो अभी आउट नहीं किया गया है। इसका रिजल्ट निकलेगा, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा तुम्हारा 20 अप्रैल के आसपास। हालांकि 20 अप्रैल सीबीएसई ने दे दिया, लेकिन फिर भी हम अभी आसपास बोल रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई के रिजल्ट डेट आगे पीछे होते हैं, वो तुमको भी पता होगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड बोर्ड एग्जाम का सीबीएसई का क्या कहना है कि भाई साहब ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मेरा पैनल ऑफ हो गया है, नो इश्यूज, एक सेकेंड। सीबीएसई ने क्या कहा है कि भाई साहब हम जो पावर कट हो रहा है इसके लिए हाथ जोड़ के माफी, बहुत बार मैं लगातार सुबह से शूट कर रहा हूं और बार बार बंद हो जा रहा है, तो फिर मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। तो सीबीएसई ने क्या कहा कि सेकंड बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा है वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में सिर्फ तुम 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, मेन सब्जेक्ट्स, इंग्लिश और हिंदी को नहीं दे सकते, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, नहीं दे सकते। सिर्फ तुम 3 सब्जेक्ट के पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, वो कौन कौन से? मैथ्स, साइंस, एसएसटी, 3 ही का पेपर सेकंड बोर्ड एग्जाम में तुम दे सकते हो, जिसका रिजल्ट तुम्हारा 20 जून आसपास में निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ी बात है, अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर पहला बोर्ड एग्जाम जो है वो हमने दे दिया, ठीक है भाई, हमको सेकंड बोर्ड एग्जाम देने का मन नहीं है, अब हम क्या करें, बैठे रहें दूसरे बच्चों के लिए? जी नहीं, अगर तुम पहला बोर्ड एग्जाम दे चुके हो, सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से, तो तुमको जो डिजी लॉकर पे मार्कशीट मिलेगा उसके थ्रू से तुम आगे बढ़ जाओ और 11th क्लास में एडमिशन ले लो अपने मनपसंद स्ट्रीम के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर तुम सेकंड पेपर देना चाहते हो तो मैंने जैसा कहा कि भैया अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो सेकंड बोर्ड के लिए फिर से तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीयन जिसे हिंदी में बोलते हैं, पंजीयन करवाना होगा तुमको, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सब कुछ रखने होंगे, कोई सब्जेक्ट तुम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बोर्ड में तुम्हारा बेसिक मैथ्स था और सेकंड में जाके तुम स्टैंडर्ड कर गए, वो नहीं होने वाला। इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पे भी एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जाके चैनल के अंदर थोड़ा घुस के देख लेना। तो तुम वो नहीं कर सकते, सेम टू सेम सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहां पे दूसरा बात, यहां पे क्या बोला कि तुमको चार्जेस भी लगेंगे। अब 3 सब्जेक्ट का तुम पेपर लिख रहे हो तो 700 रुपया पर सब्जेक्ट लगेगा, मतलब अगर तीनों का लिखते हो तो 3 7 21, 2100 रुपया तुमको लग रहा है 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जो तुम्हारा हाईएस्ट मार्क्स होगा उन दोनों पार्ट, बोर्ड 1 और बोर्ड 2, बोर्ड एग्जाम 1 और बोर्ड एग्जाम 2, दोनों को मिला करके तुम्हारा जो बेस्ट रिजल्ट है वो तुमको दे दिया जाएगा, ओके। अब यहां पे अगर तुमने सेकंड दिया है बोर्ड एग्जाम तो उसके बाद ही में तुम क्लास 11 में एडमिशन ले सकते हो। अगर किसी ने बोर्ड एग्जाम 1 दिया है तो वो आराम से, सेकंड बोर्ड नहीं देना चाहता है तो वो एग्जाम दूसरे का वेट नहीं करे, अपना एडमिशन ले। और अगर सेकंड बोर्ड दे रहे हो तो फिर तुमको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। और एक खास बात मैं बता दूं कि अब जो है वो मेरिट लिस्ट निकलेगा, जैसा सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है। सॉरी मैं अभी तुमको दिखा नहीं रहा हूं, पावर कट हो गया, ठीक है, बट नो इश्यूज, मैं फिर तुमको दिखा दूंगा। लेकिन ये सीबीएसई ने कहा कि मेरिट लिस्ट भी हम निकालेंगे, लेकिन दोनों के बाद में, ठीक है। अब यहां मोटे तौर पे जो गड़बड़ी निकलते हुए सामने आ रही है, ये एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं कि भैया आपने हिंदी और इंग्लिश को आपने क्यों नहीं अप्रूवल दिया, और इसी वजह से ये कुछ इंप्रूवमेंट एग्जाम जैसा लग रहा है, हाँ, या कह लो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जैसा दिख रहा है या कंपार्टमेंट एग्जाम जैसा दिख रहा है। जैसे कि अगर जो बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है या 2 सब्जेक्ट में फेल होता है वो कंपार्टमेंट लिखता है, ये कुछ वैसा ही है। उस गौर करो, अभी तक जो सिंगल बोर्ड एग्जाम बच्चे लिख रहे थे इस साल तक वाले स्टूडेंट, उनको भी क्या करना होता था, 2 ही पेपर का कंपार्टमेंट वो दे सकते थे। यहां क्या किया, 2 से बढ़ा के 3 कर दिया। लेकिन गौर करो, जो अभी तक वाले बच्चे थे, पिछले बोर्ड वाले तक बच्चे, उनको भी इंग्लिश और हिंदी का पेपर का री एग्जाम देना, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना या कंपार्टमेंट एग्जाम देना अलाउड नहीं था। तो इसी वजह से इसमें लफड़े बहुत हैं और ये लफड़े अभी भी कम नहीं होंगे। हमारा सेकंड पार्ट वीडियो का जो आएगा वो सीबीएसई को जो एकदम स्कैम है ना उसको एक्सपोज कर देगा, ठीक है। तो भाई मैं चाहता हूं तुमसे, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और उसके बाद में जब हम तुमको नोट्स देंगे ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तब तुम बोलोगे कि सर आप ही पढ़ाइए, आपके नोट्स से निकले हैं स्टूडेंट्स, हम भी निकलेंगे 98% 99% उठा करके, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी, और ऐसे ही क्लैरिटी के लिए जुड़े रहो मेरे साथ में, तुम्हारे अपने विशाल सर के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।